हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली जिस घड़ी का आपको इंतजार था तो आंसर की तो आज आ चुकी है। सो आइए डिस्कस करते हैं आंसर की के बारे में। एक छोटा सा सेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सुपर अर्जेंट मैंने आपका सेशन लगाया है ताकि जो है हम आंसर की के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर सके और गाइज आप लोग क्वेश्चन को चैलेंज कर सके। सो ये मेरी यूट्यूब क्लास का टाइम है। जो भी होम साइंस के एस्पिरेंट है वो मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकता है, जो 2 बजे होती है मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पर, एंड 3 बजे होती है अपनी मास्टर क्लास ओनली ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द क्लास, शेयर द क्लास एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, दे गाइस कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। दिस इज माय ऑफिशियल ग्रुप जहां पर आपको डेली पीडीएफ, जो आपके वाईटी सेशंस होते हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप डिस्कशन कर सकते हो, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो मेरा इससे हो जाता है। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं आंसर की के बारे में। थोड़ा सा आंसर की से जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने आपका पेपर को सॉल्व किया था तो जो मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला था कि मैम पेपर बहुत ज्यादा टफ है, तो एक्चुअल में पेपर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो आपके घुमाए हुए थे। ऑल्दो इतना ज्यादा टफ एग्जाम नहीं था, हाँ कुछ कुछ नए क्वेश्चंस थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। जब एक बार मैं आपका जब आपका आंसर ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद हम क्या है पीपीटी बना के आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 50 तक आपके पेपर 1 के क्वेश्चन है और जो आपका क्या बोलते हैं 51 से होम साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूछा जा रहा है सीक्वेंस। मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको आंसर मार्क करा देती हूँ। ये कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग है। सो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो पहले आपका पनिशमेंट वर्सेस ऑबिडियंस होता है, देन इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, देन गुड बॉय बैड बॉय, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल, देन आपका सोशल ऑर्डर और लास्ट में जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो द ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ द 52 क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राइमरी पर्पस क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, और आपको एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट शेयरिंग आएगा आपका पिनरेस्ट, ठीक है। ब्लॉगिंग का आएगा वर्डप्रेस, देन सोशल नेटवर्किंग यू हैव इंस्टाग्राम, क्वेश्चन एंड आंसर इज क्वेरा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आरडी 2020 को लेके आपको देखो आरडी का क्वेश्चन आ गया 2020 का, है ना। तो आपको इसके स्टेटमेंट बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही। सो द स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। रिकमेंडेड वैल्यू जो जाती है फॉस्फोरस की बच्चों का वो 1.5 टाइम ज्यादा जाती है। देन आपका ये फाइबर इतना इनटेक के लिए सेफ है। तो थर्ड वाला है एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मिनिमम इनटेक आपका 100 से 130 ग्राम जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 54, जो सपोर्टिंग मटेरियल होता है फॉर द स्टिचेस ऑफ द गारमेंट दैट इज योर स्टे टेप्स, ठीक है। स्टे टेप्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द 55 क्वेश्चन, ठीक है। 55 क्वेश्चन में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो इसमें आपसे हिपैटिक इंसेफेलोपैथी की स्टेजेस पूछी है। तो स्टेजेस 1 में माइल्ड कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एजिटेशन एंड इरिटेबिलिटी होता है। स्टेज सेकंड में लेथार्जी, डिसओरिएंटेशन एंड ड्रोजीनेस, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फोर्थ स्टेज आती है आपकी कोमा वाली स्टेज, ओके। चलो गाइस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 56, हेल्थ प्रॉब्लम जो है आपका इंडोर एयर क्वालिटी की वजह से कैसे होती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नया फर्नीचर हो गया, रिसेंट रिनोवेशन एंड आपका न्यू कंस्ट्रक्शन, इससे आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका इंडोर एयर क्वालिटी अच्छा नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उस पद का नाम बताइए जिसका आशय एक शोक सत्य व्यक्ति के विचारों और भावों की सांस्कृतिक रूप से विहित अभिव्यक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज मातम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप मेथड ऑफ एक्सटेंशन। यहाँ पे ग्रुप मेथड आपको पूछा है। सो करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी, सी एंड ई, ठीक है। मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, स्टडी टूर एंड द फील्ड डे, करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी कौन सा एसोसिएटेड नहीं अग्रीब्लेसनेस के। तो अग्रीब्लेसनेस का जो क्वेश्चन होता है, जो बेसिकली आपका 5 मॉडल आया था पर्सनालिटी का, उसमें जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा वो है आपका कॉम्पिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वेरिएंस ऑफ फॉर अ सैंपल विद मीन एक्स इज कैलकुलेटेड एज, इसका सिंपल सा आपको फॉर्मूला पूछा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा इसमें से कसूती एम्ब्रॉयडरी का स्टिच नहीं है। तो यहाँ पे जो मुर्री है वो इसका कसूती का स्टिच नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड इन न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू हेल्थ इज दैट इज योर आपका सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड,
सॉरी साइंटिफिक स्टैंडर्ड, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, नाउ क्लस्टर सैम्पलिंग, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड एंड क्वार्टा, ओके, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, आप लोग मैच कर लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से जो सॉल्व किया है मैं आपको पेपर बता रही हूँ। अबव ऑल डू नॉट हार्म, द मोस्ट क्रिटिकल रोल ऑफ काउंसलिंग प्रिंसिपल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, ये आपका कॉन्सेप्ट है आपका नॉन मालेफिसेंस का। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। HTST का टेम्परेचर पूछा है तो 71 डिग्री सेल्सियस होता है 30 मिनट के लिए, 82 फॉर द 25 सेकेंड। ओके, ये है पेरेंटिंग से क्वेश्चन जो मैं आपको बोलती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अथॉरिटेटिव जो अच्छी पेरेंटिंग है उसमें कंट्रोलिंग होता है, एक्सेप्टिव चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चा वैल्यू सेंटर्ड होता है, ठीक है, बच्चों पे पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है, तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। सो दैट ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। Yates correction for continuity is applied when, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जब आपका डिस्क्रीट डाटा पे अप्लाई होता है Yates करेक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। नाउ कौन सा लेवल नहीं है पंचायत का, तो स्टेट, ब्लॉक, जिला या विलेज, तो का करेक्ट आंसर इज स्टेट। ठीक है, 3 लेवल है ना, जिला, ब्लॉक एंड विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट टू लास्ट वाला जो इनोवेशन है उसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो पहले अवेयरनेस फैलाओगे, देन इंटरेस्ट, फिर इवेल्युएशन, फिर ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में आपका एडॉप्शन। ठीक है ना, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। रोपीनेस जो होती है मिल्क में वो किसके कारण होती है, ठीक है, तो अगर मैं रोपीनेस की बात करूं तो एंटेरोबैक्टर एरोजेंस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड माइक्रोकोकस स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 71, अगर हर एक 10 बंदे, मान लो आपने पहले 10 को चूज करा, फिर आप 20th को चूज कर रहे हो, फिर आप 30th को चूज कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी था। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो डिजीज एक्टिविटी है वो मेनली आपका लार्ज इंटेस्टाइन और रैक्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, ठीक है, ये रैक्टम को क्या करती है, पूरा अफेक्ट करती है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब 73 का जो क्वेश्चन है वो ये है, आपसे पूछा जा रहा है कलर स्कीम का, तो इसका कलर का जो कलर स्कीम है इसका क्वेश्चन, और इस जो क्वेश्चन आपसे पूछा इसका करेक्ट आंसर जाएगा एनालोगस, एक्रोमैटिक एंड मोनोक्रोमैटिक। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 74 जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्वाशिरकोर का एडिमा का क्या है, दैट इज हाइपोएल्ब्यूमिनिया, क्योंकि एल्ब्यूमिन बढ़ता है, प्रोटीन बढ़ता है। ठीक है ना, तो अगर क्वाशिरकोर है तो ऑब्वियसली प्रोटीन बच्चा कम खा रहा है, तो क्वाशिरकोर डिजीज है, तो एल्ब्यूमिन लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल कौन से, मैंने आपको बताया था जो अंग्रेजों के नाम है वो सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक है ना, तो आपका मैन विटने है, साइन टेस्ट है एंड क्रूस्कल वैलिस टेस्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 76, ऑनलाइन टेक्स्ट विजुअल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर व्लॉग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, पूरा मैच है, आप इसको मैच कर लेना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कलर जो है मंसेल कलर सिस्टम में वो है ऑरेंज, जो प्राइमरी नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रेड और येलो की मिक्सिंग से बनता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को आपको सीक्वेंस में लगाना है, तो आप करेक्ट ऑप्शन, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा आइडिया का, फिर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, फिजिबिलिटी, इंप्लीमेंटेशन और लास्ट में आपका कंप्लीशन एंड ऑपरेशन। उसके बाद हम चलते हैं 80 क्वेश्चन पे। ठीक है, सो जो 80 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया, तो उसको आपको उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देन यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, इसमें आपसे डेंसिटी, देखो डिटरेशन ऑफ फैट को हम डेंसिटी बोलते हैं, तो आप डी का सेकंड भी एलिमिनेट कर सकते थे, अब इसमें 2 बचे हैं, ए और सेकंड, है ना, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल्डिंग, एडेसिव, मोल्डिंग और फ्यूजिंग, ये आपका क्वेश्चन जो है मैचिंग में पूछा गया है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैच कर सकते हो, वेल्डिंग में थर्मोप्लास्टिक मटेरियल सील करता है, एडेसिव का मतलब चिपकाना होता है ना, तो आप इसको मैच कर सकते थे गाइस। उसके बाद थ्योरी पूछा है, थ्योरी जिसमें ये बोला गया फैमिली एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक रियलिटी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो वो कौन सी थ्योरी बोली जाती है, तो वो थ्योरी बोली जाती है आपकी सिंबॉलिक इंटरैक्टिज्म। ठीक है, नाउ यहाँ पर पैकेज डाइंग है ना, पैकेज डाइंग कैसे करते हैं, सो पैकेज डाइंग आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको चीज बाइंडिंग करना पड़ेगा, फिर कैरियर को लोड, फिर डाइंग, फिर हाइड्रो एक्सट्रैक्शन और लास्ट में ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एरर से है जो मैंने आपको क्लास में कराया था, सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा 85 का। ठीक है,
86 में आपसे पूछ रहा है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन जो एक्सपेरिमेंट था 1967 में हो, किसने सपोर्ट किया उसको? यूनेस्को ने सपोर्ट किया था। उसके बाद यूनिसेफ ने सपोर्ट भी किया था, बट यूनेस्को मेन इसका क्या था, सपोर्टिव सिस्टम था, जिन्होंने साइट को इनिशिएट किया था 1967 में। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग आपकी गाइस कौन सी जाती है? वो जाती है आपकी बाग, ठीक है, अजरक और लास्ट में बाग प्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका पीएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो आपको सिम्टम्स जो है वो मैच करने हैं, ठीक है। सो अगर मैं 88 क्वेश्चन की बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पीईएम है आपके पास, विटामिन ए है, ए से तो आप निकाल सकते थे किराटोमलेशिया, है ना, तो वैसे एलिमिनेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी अप्रोच है? देखो गाइस ये वाला ना मुझे एक चैलेंजेबल क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो है आपका पीआरए मेथड, है ना, लेकिन जो एनटी ने आंसर दिया है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो आप इसको ना चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना, यू गाइस कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये गलत है। इसमें पूछा जा रहा है जो हम अप्रोच यूज करते हैं, हम इंटरैक्शन करते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके लोकल एरिया में, उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कल्चर सेंटर है। सो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर आपका पीआरए होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, और ये क्वेश्चन माइट भी आपका प्रोविजनल फाइनल आंसर की में ड्रॉप भी हो जाए, तो इसको हम अभी यहाँ पर ड्रॉप क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। अब गाइस हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ट्रीटमेंट किसका एलिमेंट है? तो ये जो मॉडल में दिया था वो था आपका लेजेंड्स मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल रेग्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएबल्स इज एग्जांपल, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बायवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। ओके मैं इस पे एक बार दोबारा से टिक कर देती हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाँ वॉशिंग मशीन के ओरिएंटेशन पे अगर मैं बात करूँ गाइस, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा एजिटेटर, ठीक है, और आपका इम्पेलर एंड टबलिंग, ठीक है ना, ए, क्योंकि ट्विस्टिंग सक्शन वाला ओरिएंटेशन नहीं होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको लुमिनस इंटेंसिटी, इसको आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको जर्ड के मीन्स गैस्ट्रो एसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज के आपको सिम्टम्स बताने हैं। सो सिम्टम्स क्या बनेंगे? सी, डी और ई बनेंगे, ठीक है। बाकी ऊपर के आपके डायबिटीज रिलेटेड है। उसके बाद सेंसरी इवैल्यूएशन टेस्ट जो होते हैं, इसमें हम इसका हिडोनिक प्रॉपर्टी में इसको रैंकिंग टेस्ट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रॉपर्टी क्या है? क्लियर परसेप्शन, उसके बाद क्रिएटिव ओरिजिनल, एंड यहाँ पर लास्ट में रेजिस्टेंट टू सोशल प्रेशर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमेंटिक बैरियर्स आपको बताना है। तो रॉन्ग ट्रांसलेशन, जार्गन्स तो नहीं आएगा, है ना, सिमेंटिक में आप, सॉरी ये वाला एटीट्यूड तो नहीं आएगा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो भी बैरियर नहीं आ सकता है। सो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रलेखित टिप्पणी शैली के रूप में संवर्धित टिप्पणी उदाहरण प्रणाली है, ठीक है, इसमें आएगा आपका ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, मतभेद प्रक्रिया के आपको चरणों को लगाना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ द 100 क्वेश्चन, SART दैट इज सस्टेन अटेंशन टू रिस्पॉन्स टेस्ट, ये किसने बोला था? ये है आपका मेंटल फटीग, ठीक है। ये किस लिए मेजर किया जाता है? मेंटल फटीग। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगी क्लास में। क्रॉकमीटर किस लिए होता है? आपका रबिंग के लिए, कि कपड़े में से कितना कलर निकल रहा है रब करने के बाद, ठीक है। उसके बाद 102 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बी, सी एंड डी। फिर हम एडगे डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर चलते हैं, तो सबसे पहले आपका विजुअल सिंबल, मतलब आप अरेंज कर सकते हो, इसको एलिमिनेट करोगे, लास्ट में आपके डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन वाइगोट्स्काई का जो थ्योरी था वो है आपका चैलेंजेबल अटेनेबल करिकुलम, ओके। देन आपका यहाँ पर जो ब्रेनर था जिसने इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी, उससे आप सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन मैच कर सकते हो, ये इम्प्लीकेशंस है, ठीक है। सो 104 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। 106 पे हम मूव करते हैं। मीजो जो कर्टिक कर्व होता है उसके लिए क्या यहाँ पर सही होता है? तो मींस ये दोनों जो करेक्ट स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ए और बी, ये दोनों सही है। ये मैं आपको सारा रिसर्च पढ़ाऊंगी जिसमें आपका मीजो कर्टिक आता है, ठीक है, उसका लैप्टोकर्टिक कर्व आता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी आप सिर्फ आंसर्स देख लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा आपका वो है आपका पहचान मोचन निषेध, ठीक है। हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग अ फूड सब्सटेंस इन फिजियोलॉजिकल अमाउंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई फूड को कंज्यूम करते हैं तो हम इसको पिका बोलते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एरिक्सन थ्योरी जो है
ठीक है। एरिक्सन थ्योरी जिसमें आपकी 8 स्टेजेस थी, उनको अरेंज करना था, तो आप उनके मैंने की टर्म्स भी आपको कराए थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पहले हो पाता है, ठीक है, फिर सेल्फ कंट्रोल, फिर पर्पस, देन कॉम्पिटेंस, उसका फिडेलिटी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे, 110 पे क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर आपका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी थी, कितना था लेट मेजोरिटी परसेंटेज, 34, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। विस्कोस रियोन को कैसे करोगे, पहले तो आप स्टिपिंग करोगे, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर 3 वैसे ही करेक्ट चला गया, ठीक है ना, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे। अब यहाँ पर 35 डिग्री पे 80 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, माइक्रो क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये देखो ट्रेनिंग से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम 115 पे आते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा साइक्लोग्राफ। ये साइक्लोग्राफ है बेसिकली, जो आपका हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। फिर हम चलते हैं 117 पे। ये क्वेश्चन ना गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी मुझे डाइसी लग रहा है, ठीक है। हो सकता है इसको जो है क्या बोलते हैं फाइनल आंसर की में इसको ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर है वो दिया है आंटी ने रिमेन सेम, बट अगर फैमिली की तनख्वाह बढ़ती है तो जो परसेंटेज होता है इनकम एक्सपेंडिंग का, वो डिक्रीज होता है। तो मेरे हिसाब से आंसर 1 जाना चाहिए, बट इसमें जो आंसर की है वो है आपका रिमेन सेम। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम ड्रॉप मान सकते हैं, तो एक डाइसी क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन साइकिल, फूड प्रोडक्शन साइकिल में सबसे पहले आपको पता है फूड प्रोक्यूरमेंट होता है, मतलब फूड का परचेजिंग होता है, रॉ मटेरियल, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आप कैसे करेंगे, सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम पहले क्या करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुलेंट एंड नॉट एज डिप्रेसेंट, ये कोकेन होता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन जो है गाइस, ये भी ड्रॉप के चांसेस है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये स्वैगन सेंटर, मान लो ये आपका कर्टेन है, ठीक है, तो जो कर्टेन का ड्रॉप होता है, उस ड्रॉप की आपसे क्या पूछी है यहाँ पर, डिस्टेंस पूछा है, कि जो टॉप ऑफ द फ्रेम है, मान लो ये फ्रेम है, ठीक है, ये आपका कैस्केड हो गया, फ्लोर से कितना जाता है, जो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपके आंसर की में, वो है ऑप्शन नंबर डी 1/7, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 1/6 भी हो सकता है। सो इस क्वेश्चन को हम एक बार ड्रॉप मानते हैं, लेट्स वेट फॉर द फाइनल आंसर की। लेकिन जब आप चैलेंज की बात करो, तो आप पीआरए वाला जो है वो पक्का पक्का चैलेंज कर सकते हो, उसका करेक्ट आंसर पीआरए ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें आपसे पोस्ट और प्री इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट के, तो इसमें गुड़गांव प्रोजेक्ट करेक्ट आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, डिग्री रूल एंड रेगुलेशन कौन सा यूज किया जाता है एम्प्लॉय को डायरेक्ट करने के लिए, दैट इज फॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहला आपका पटोला है तो गुजरात का है, पंचमपोली तेलंगाना, तेलिया रुमाल आंध्र प्रदेश एंड बंदस उड़ीसा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच टर्म यूज टू यूज फॉर द चॉइस मेन्यू, तो चॉइस मेन्यू हम एला कार्ते मेन्यू को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। एंजाइम कौन सा यूज होता है डिसाइजिंग के लिए, अमाइलेज एंजाइम यूज होता है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा इवैल्यूएशन पे, उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन का, देन आपको स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल नहीं है फ्लैट मेकिंग पैटर्न का, तो एडिंग फुलनेस, ठीक है, तो ये कोई सिद्धांत है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है ना। सो सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आई गेस, क्योंकि इसमें पूछा प्रिंसिपल ऑफ फ्लैट पैटर्न मेकिंग, बॉडी अडेप्टेशन, ठीक है, फुलनेस कॉन्टोरिंग और डार्ट मैनिपुलेशन होता है, नॉट पूछा है ना इसमें, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, एक बार इसको हम दोबारा से चेक करेंगे, क्योंकि इसमें भी मुझे डाउट लग रहा है आपका क्वेश्चन में, ऑल द क्वेश्चन तो सही है, कौन सा इसमें प्रिंसिपल नहीं है फ्लैट मेकिंग का, तो इसमें एडिंग फुलनेस और बॉडी अडेप्टेशन में से कंफ्यूजन है, इसको हम एक बार बाद में भी सही देखेंगे, मतलब इसको एक बार जब आंसर किया जाएगी तब इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशन, कैसे आप सीक्वेंस को अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्पेशल एजुकेशन में पार्टिसिपेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज को चेक करना है, फिर इवैल्यूएशन करना है, देन प्लानिंग, देन आपका प्लेसमेंट, और लास्ट में आपका पार्टिसिपेशन इन स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है ना। तो पहले प्री रेफरल इंटरवेंशन होता है, पहले आप चीजें ढूंढोगे ना कि स्पेशल एजुकेशन है तो मतलब स्पेशल बच्चों को, या स्पेशल जो डिसेबल्ड बच्चे उनको है, तो सबसे पहले हम इंटरवेंशन चेक करते हैं, है ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं 130 पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, सॉरी डी, पहले ई आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, डी एंड लास्ट में कसाबू, ठीक है, क्योंकि आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना था।
अब हम चलते हैं कौन सा ओड वन आउट है, तो गैबरडाइन चिनोसर्स सही है, डामास्क इसमें अलग है। अब हम चलते थ्योरी पे, ठीक है, जो थ्योरी है तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। देन हम चलते हैं बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स का प्रिंसिपल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मसल्स को यूज किया जाता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पोस्चर एंड यूर यूजिंग रिदम एंड मोमेंटम, लो ऑफ मार्जिन यहाँ पर लगता ही नहीं है। मेथड ऑफ केमिकल स्पिनिंग, केमिकल स्पिनिंग के मेथड कौन कौन से हैं, मेल्ट है, ड्राई है और वेट है ना। रोटर रिंग वाला आपका केमिकल नहीं है, मशीनरी है। न्यूट्रास्यूटिकल सब्सटेंस, अनियन एंड गार्लिक में आपका एलाइक सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको तीखा लगता है। अनियन जब आंखों में से पानी निकलता है ना, दैट इज ड्यू टू द सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाटा को हम कैसे सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। सो गाइस, अगर मैं डाटा की सीक्वेंसिंग की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर एडिटिंग करी जाती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे, ठीक है ना। सबसे पहले एडिटिंग होती है, फिर कोडिंग, तो आप इसको एलिमिनेट करते। सेट इन स्लीव में कौन से, सेट इन स्लीव में आपकी बिशॉप है, लेग ऑफ मटन है एंड लास्ट में बेल है, ठीक है। देन आप चलते हैं सर्व शिक्षा अभियान, किस लिए था आपको पता है, एजुकेशन के लिए था, तो बी का 1 मतलब कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 3, सिंपल, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है अडल्ट हु इज मोर पोसेसिव एंड डिमांड्स क्लोजनेस इज सेड टू पोसेस वन ऑफ द अटैचमेंट स्टाइल, इसमें कौन सा अटैचमेंट होगा, एंग्शियस अटैचमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन है पाथवे एनालिसिस, तो सबसे पहले आपको स्केल लेकर फ्लोर प्लान को बनाना होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, ये बहुत सिंपल पैसेज है और अगर ये भी गलत करके है ना, इसमें तो आंसर बिल्कुल पैसेज में मिल रहा है, इसमें ए चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसमें आपके सारे आंसर्स पैसेज में है। राजस्थान है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कर्नाटका का जो शेयर है वो आपका 10.3%। ये सारा एकदम करेक्ट, सब पूरा पैसेज में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। टोटल पोटेंशियल जो है इंडिया में वो है आपका 14,90727 मेगावाट, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। विंड पावर जो पोटेंशियल है वो है 120 मीटर हब हाइट। देन 146 की अगर मैं बात करूं तो कितने परमानेंट टॉक्सिक केमिकल्स आइडेंटिफाई करे हैं, तो वो है आपके 30, ठीक है। देन इसका इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल डाइंग मेथड जो पानी यूज करती है वो आपका 7 to 75 गैलन्स पर पाउंड ऑफ फैब्रिक। देन योर ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्यूजिंग द कलर थ्रू एयर डाई टेक्नोलॉजी में 190 में 149 का जो जाएगा वो भी एयर डाई टेक्नोलॉजी जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपसे एयर डाई टेक्नोलॉजी का पूरा ही पैसेज दिया है, ठीक है, इसके बारे में बता रखा है। देन जो लास्ट 150 क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो एक बार गाइज हमने सारी आंसर की जो है वो डिस्कस कर ली है। चैलेंज में आप एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, जो है एक तो आपका पीआरए मेथड, ठीक है। पीआरए मेथड के अलावा एक बार मैं कैस्केड वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर सकते हैं पीआरए वाला, ठीक है, उसका विद प्रूफ भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। आज आई एम वेरी मच बिजी, अभी मैं ऑफिस में भी नहीं आ रही हूँ, तो मैं लीव पे चल रही हूँ बहुत टाइम से, तो आप एक बार ये सारे क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, ठीक है। चैलेंज आप एक ही क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी के क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो जाएंगे। जिन जिन का आंसर जो है मुझे डाइसी लग रहा है उसके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आप एक पीआरए वाले क्वेश्चन को जरूर चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। और जो बैच चल रहा है वो आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको सबको पता है, ठीक है। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको मालूम है ना क्या करना होता है, वैसे मैं हर अपने यूट्यूब क्लासेस में आपको बता ही देती हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, ठीक है, ADITIR, आप इस कोड को यूज करके यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो, जो कि फाउंडेशन 2.0 बैच जो है वो हमारा चल चुका है, ठीक है। तो आप एक बार इस आंसर की को देखिएगा, जो भी डाउट हो, जो भी आपको कुछ हो, तो आप एक क्वेश्चन को तो पक्का चैलेंज कर दो, साथ ही साथ अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, एंड जल्दी मिलेंगे आपसे क्लासेस में।